जो सच्चाई है कि 20 सूत्री का जो गठन हुआ है, तो गठन में एक तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होना चाहिए। जो जिलाध्यक्ष ही है उसी को उपाध्यक्ष बनाया गया, एक व्यक्ति दो पद। इससे पूरे बिहार के लाखों कार्यकर्ता जो हैं सो मायूस है, आक्रोशित है कि 20 सूत्री का कमेटी का जो गठन हुआ है बिहार में, अगर 40 पे 40 सीट जीतना चाहते हैं तो तत्क्षण इसे भंग कर दे और जिला अध्यक्ष ही रहे, उपाध्यक्ष दूसरे कार्यकर्ताओं में से बनाया जाना चाहिए। संगठन नाम का यहाँ चीज़ नहीं है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है और राजनीतिक रूप से जो मुजफ्फरपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी है तिरहुत का, और यहाँ से पूरे उत्तर बिहार में मैसेज जाता है। और सबसे संगठन की कमज़ोर स्थिति यही है, अभी तक तो इनसे बूथ कमेटी सही ढंग से नहीं बन पाया है, जबकि 2 महीना पूर्व से प्रदेश अध्यक्ष जी इनसे बूथ कमेटी का लिस्ट मांग रहे हैं, उसमें भी त्रुटि है। अभी तक ये बूथ कमेटी भी सही तरीके से बना के नहीं दिए हैं, तो संगठन क्या ही खाक चलाएंगे? क्योंकि जिला अध्यक्ष तो मनमानी किए ही हैं, सूची तो जिला अध्यक्ष के माध्यम से ही न गया है, तो मनमानी तो किए ही हैं। बहुत जगह जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पार्टी के दल के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनको इसमें मौका नहीं मिला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ, और आज हमारे साथ जुड़े हैं राजद के प्रदेश महासचिव जयशंकर प्रसाद यादव। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की तरफ से। धन्यवाद। आपने जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मनमानी की है, और उपेक्षा का भी आरोप लगाया है कि कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उपेक्षा की है, और 20 सूत्री गठन में भी उन्होंने मनमानी की है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? अब ऐसा, चूँकि जो सच्चाई है कि 20 सूत्री का जो गठन हुआ है, तो गठन में एक तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होना चाहिए। जो जिलाध्यक्ष ही है उसी को उपाध्यक्ष बनाया गया, एक व्यक्ति दो पद। इससे पूरे बिहार के लाखों कार्यकर्ता जो हैं सो मायूस है, आक्रोशित है। और जो हमारे महागठबंधन के साथी दल है उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताया है। तो हम आपके माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि एक व्यक्ति दो पद जो कर दिए, उसको आप चाहते हैं कि अभी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें 40 में 40 सीट अगर जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको भंग कीजिए और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू कीजिए। तो जिला में अब हमारे बोचहा के विधायक अमर पासवान जी हैं, तो विधायक भी हैं। उनकी पत्नी हरपिंदर कौर जो है महिला सेल की जिला अध्यक्षा है, और 20 सूत्री के मेंबर भी वही हो गई। तो इससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हमने तो कार्यकर्ताओं के भावना को रखने का काम किया है, हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई विरोधाभास नहीं है। तो आपने कहा कि जिलाध्यक्ष ने मनमानी की है, तो ये मनमानी क्यों आपको लगता है कि जिलाध्यक्ष ने कैसे मनमानी की? जिला अध्यक्ष को ही नाम भेजना था। पार्टी 20 सूत्री के मेंबर के लिए जो नामित करना था, उसके मनोनयन के लिए सूची जो मांगी गई उसमें जिला अध्यक्ष को ही फ़ोन आया था। तो जिला अध्यक्ष ने जो सूची भेजने का काम किया, अब मान लीजिए कि जो पार्टी में प्रधान महासचिव है तो फिर वो मेंबर हो गया। तो जब इसी तरह की परिपाटी थी तो जो अति पिछड़ा का प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है, जो रामकरण सहनी पूर्व एमएलसी के पोता है, तो उसको मेंबर क्यों नहीं बनाए? जो दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है तो फिर वो मेंबर क्यों नहीं बना? चाहे पूर्व दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हो, यूथ के अध्यक्ष हो, तो जब पार्टी में जिस पद पर आसीन व्यक्ति को ही अगर बनाना था तो उसी में आप बना देते। तो ये दोहरा नीति है, तो दो तरह का बात से तो पार्टी को क्षति होगा। तो हम चाहते हैं कि पार्टी को क्षति नहीं हो, इसका नुकसान नहीं हो, इसलिए हमने कार्यकर्ताओं के आवाज़ को उठा करके और पार्टी हित में पार्टी को मजबूत करने के लिए बयान दिया है। क्योंकि जिला अध्यक्ष तो मनमानी किए ही हैं, सूची तो जिला अध्यक्ष के माध्यम से ही न गया है, तो मनमानी तो किए ही हैं।
बहुत जगह जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पार्टी के दल के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनको इसमें मौका नहीं मिला है। तो मौका नहीं मिला तो वो आक्रोशित हैं, उनमें रोष है। आपने कहा कि जिलाध्यक्ष दोहरा नीति अपना रहे, तो इसका कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि जिलाध्यक्ष पार्टी में न्यूट्रल बन के नहीं चल रहे हैं? हाँ, ये बात सही है कि न्यूट्रल नहीं है। वो जो है सो संगठन को तो मुजफ्फरपुर में ख़त्म कर दिए। संगठन नाम का यहाँ चीज़ नहीं है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है और राजनीतिक रूप से जो मुजफ्फरपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी है तिरहुत का, और यहाँ से पूरे उत्तर बिहार में मैसेज जाता है। और सबसे संगठन की कमज़ोर स्थिति यही है कि जिला अध्यक्ष ने तो आज तक जिला कार्य समिति की बैठक तक नहीं बुलाया है, और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको तो सूचित भी नहीं करता है। सिर्फ जो है वो 15 अगस्त और 26 जनवरी का सूचना देगा कि हम झंडा फहराएंगे, तो ये लोग आके ताली बजा दे। तो इन सब के बावजूद भी उन्हें दोबारा क्यों बनाया गया जिलाध्यक्ष? क्योंकि वो एक बार पहले भी रह चुके हैं और फिर दोबारा उनकी नियुक्ति हुई है। जब इतने सारे कार्यों में बाधा होती है उनके कारण, तो फिर क्यों फिर उन्हें दोबारा बनाया गया? देखिए, नेतृत्व को कहीं ना कहीं से गुमराह किया गया, क्योंकि कार्यकर्ता लोग गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन भी दिया था कि आप लोग के भावना से हम प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे जगता भाई हैं, हम उनको अवगत कराएंगे, आप लोग जाके मिल लीजिए। हम लोग जाके उनसे मिले भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं से नेतृत्व को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया, और इसी का नतीजा है कि वो दोबारा बन गए, और दोबारा बनने के बाद वो अपने को तिस्मार खां समझते हैं और पार्टी को और कमज़ोर करने का काम किए। तो उनके विरोध में आप अकेले हैं या संगठन के और भी कार्यकर्ता हैं? समय आने पर पता चल जाएगा। आवाज़ उठाने के लिए तो कोई आगे एक ही आदमी न बढ़ता है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जो अभी सभी कार्यकर्ताओं को तो मीडिया के लोग भी वेटेज नहीं देते, उनके बात को अहमियत नहीं देते, नहीं उठाते। उठाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, लेकिन चूँकि हम प्रदेश के पदाधिकारी हैं, तो हमको कहीं लगता है कि पार्टी का अहित हो रहा है, तो हम तो बात को रखेंगे पार्टी हित में ना। क्योंकि लोकसभा का चुनाव अभी हमारे सर पे है, 40 में 40 सीट जीतना है, और हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कार्यकर्ता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो उस दिशा में संगठन को काम करना पड़ेगा। अभी तक तो इनसे बूथ कमेटी सही ढंग से नहीं बन पाया है, जबकि 2 महीना पूर्व से प्रदेश अध्यक्ष जी इनसे बूथ कमेटी का लिस्ट मांग रहे हैं, उसमें भी त्रुटि है। अभी तक ये बूथ कमेटी भी सही तरीके से बना के नहीं दी है, तो संगठन क्या ही खाक चलाएंगे। आपने अमर पासवान पे भी परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, तो उस पर बताएंगे थोड़ा सा? देखिए, जो सही बात है सो हमने बोला है, क्योंकि अपने परिवार में ही जिला अध्यक्ष पत्नी को बनाना, महिला सेल का और 20 सूत्री का मेंबर बनाना, तो एक ही परिवार में विधायक चूँकि जब वो हैं ही, तो हमने तो उनके हित में बोला है। इससे जो है से कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और उपेक्षित कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं। तो हम तो उनको एक तरह से सुझाव दिए हैं कि अभी भी उनको भगवान सद्बुद्धि जो इस्तीफ़ा करा दे, तो कि चूँकि जो आने वाला जो चुनाव है विधानसभा, उसमें उन पर असर नहीं पड़े, पार्टी की सीट बच जाए। हम लोग चाहते कि पार्टी 11 में 11 सीट जीते, तो उसके लिए इस दिशा में पार्टी को काम करना पड़ेगा ना। और उस सही तरीके से काम संगठन का नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई विधायक ही है, अब विधायक कोई हो गया तो वो अपने विधायक भी रहेगा, बेटा से ठेकेदारी भी कराएगा और परिवार में पद भी रखेगा, तो कार्यकर्ता में तो आक्रोश पनपेगा ही। आपने कहा कि इसका खामियां विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है पार्टी को, तो ये तो फिर पार्टी में मतभेद हो गया, आपसी मतभेद ही हो गया। मतभेद हो गया तो नेतृत्व इस पर विचार करे। हमने तो आपके माध्यम से कहा कि ये जो 20 सूत्री का गठन हुआ, सैद्धांतिक रूप से जो हमारे जो नेतृत्व हैं, महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता लोगों ने जो निर्णय लिया कि जिला अध्यक्ष लोग को उपाध्यक्ष बनाया जाए और 20 सूत्री प्रभारी मंत्री जो हैं वो अध्यक्ष होंगे, तो 20 सूत्री प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन जिला अध्यक्ष ही उपाध्यक्ष होगा, ये 2 पद हो गया एक व्यक्ति को। तो ये जो है इससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। ये पद उपाध्यक्ष का किसी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, जिसको सर्वसम्मति से नाम लोग तय करता, उसको पूरे बिहार में बनना चाहिए, इससे पार्टी को लाभ होता। हमने पार्टी हित में इस बात को बोला है।
दो पदों पर एक इंसान का रहना, ये सबसे बड़ा आपके लिए या आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल की बात हो रही है? इससे कार्यकर्ता में आक्रोश पनपता है। जिनको मौका नहीं मिला वो अपने को मायूस समझते हैं। तो जिस ऊर्जा के साथ पार्टी के लिए लोग काम करता है, वर्कर करता है, बूथ पर लड़ता है, मरता है, लोग लाठी खाते, डंडा खाते, कपार फुरवाते, और मान लीजिए वैसे लोगों को अगर मौका नहीं मिलेगा और एक ही व्यक्ति के दो पद दे दीजिए और बाकी लोग छूट जाए तो उससे पार्टी को नुकसान होता है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे आगे अपने ऊपर? हम तो अपील कर रहे हैं शीर्ष नेतृत्व से, जो महागठबंधन के हैं, साथी दल के लोगों ने भी 20 सूत्री के गठन पर आपत्ति जताया है। तो हम भी नम्र निवेदन के साथ हम आग्रहपूर्वक कहना चाहते हैं कि 20 सूत्री के कमेटी का जो गठन हुआ है बिहार में, अगर 40 पे 40 सीट जीतना चाहते हैं तो तत्क्षण इसे भंग कर दे और जिला अध्यक्ष ही रहे, उपाध्यक्ष दूसरे कार्यकर्ताओं में से बनाया जाना चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से राजद में आपसी मतभेद हो गया, जिलाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव में मतभेद हुआ है, और प्रदेश महासचिव के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि 2 पदों पर एक व्यक्ति को नियुक्ति करना गलत है। 2 पद है, जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की 2 पद है, तो 2 व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए। कार्यकर्ताओं में इससे आक्रोश है। अब देखना दिलचस्प हुआ कि किस तरह से राजद के बीच फिर से सब कुछ पहले जैसा सुचारू रूप से संचालन होगा। इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।